आ जाओ, 6 तक हो गया, क्वेश्चन 7 करते हैं ना, डेप्रिसिएशन का। लिखता क्या है, मिसर्स लोकेश फैब्रिक्स ने 1 अप्रैल 2019 को 1 लाख में एक टेक्सटाइल मशीन, देखो टेक्सटाइल होता कपड़े का उद्योग होता है ना, उसी को बोलते हैं, मशीन खरीदा कितने में, 1 लाख। 1 जुलाई 2020 को उन्होंने एक दूसरी मशीन जिसकी लागत 2.5 लाख थी, कब खरीदा, 1 जुलाई 2020, एकदम डेट पे फोकस रखना। लिखता है 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को जो मशीन हमने खरीदी थी 1 अक्टूबर 2023 को 25,000 में हमने बेच दिया। कहता है कंपनी एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 10-15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाता है। मशीनरी खाता बनाओ, कंपनी अपनी अंतिम खाता 31 मार्च को बंद करती है। आपको एकदम फोकस करना है डेट पे, कब खरीदा कब बेचा, बात खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए आपको इसको हम ना सेपरेट वीडियो कर दिया है। 7 कहता है मिसर्स लोकेश भैया 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीन 1 खरीदा है, कितने में, 1 लाख में। और क्या था, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को हमने अनदर मशीन जिसकी कॉस्टिंग है 2.5 लाख रुपया। भाई साहब मशीन 2 हमने खरीदा है 2.5 लाख में, ले भाई। चलो भाई, लाइट नहीं आएगा लेकिन जुगाड़ लगाए। अब देखो थोड़ा रोशनी कम है, रोशनी तो भावनाओं को समझना, रोशनी को छोड़ो, भावनाओं को अब समझो, समझ गया ना। तो रोशनी चली गई, भावना आई उसको समझना है, ठीक है। चलिए तो आएगा, देखा जाएगा। हमने कहा थे 1 जुलाई 2020 को हमने मशीन 2 खरीदा, यहाँ तक कर लिए थे। आ गया जी, कहता है क्या 1 अप्रैल 2020 को जो मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर 2023 को 25,000 में हमने बेच दिया, यानी ये मशीन को हमने बेचा है, हमने बेचा है कब, 1 अक्टूबर 2023 को, यानी 1 अक्टूबर 2023 को मशीन 1 सोल्ड हो चुका है, कितने में भाई साहब, 25,000 में। दिख रहा होगा, अरे भाई साहब मस्त दिख रहा। चला करो, कोई टेंशन नहीं लेना का। आगे क्या लिखता, बस हो गया 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन है। अब तो आंख बंद करो, अंधेरा में बना लेंगे, अनहरिया हो जाए ना अंधेरा, तब भी बना लेंगे भाई साहब 15% के हिसाब से। एसएलएम मेथड है, नहीं बनेगा बताओ। अरे जी बताइए, नहीं बनेगा, इसमें रोशनी की जरूरत है नहीं, कहाँ जरूरत, जाओ रोशनी। चलो, अरे लाइट की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, आपको कहता क्या है, मशीनरी अकाउंट बनाइए ना, आइए ना हम आपके साथ चलते हैं, खेलते हैं दोनों आदमी। तो लिखो सर मशीनरी अकाउंट। भाई काम होना चाहिए अपना, क्या अगर नहीं आप कहोगे सर नहीं दिख रहा तो दोबारा आप मशीन बना देंगे, और क्या, लेकिन इसको कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स। अगर लाइट आ गई तो आगे कंटिन्यू होगा, नहीं तो इसमें ये क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। देखो 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीन खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट, ये हिंट्स में लिख लो, मशीन 1 कितने में खरीदे हो, 1 लाख।
वैल्यू बढ़ेगा जी सर, आपको डेबिट साइड में लिखना है। अब बताओ, देखो अकाउंटिंग शुरू होगी हमारी 1 अप्रैल 2019 को, ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को। फिर शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 को, ख़त्म होगा 31 मार्च 21 को। फिर शुरू होगा 4 साल के लिए, कहा कि कितने साल का देख लो, 2021 को, ख़त्म होगा 31 मार्च 2022 को। 23 तक जाना होगा क्योंकि 23 में बिका है। 1 अप्रैल 2023 ख़त्म होगा 31, सॉरी ये 22 खत्म। अरे भाई साहब ये तो लंबा हो जाए, 5 साल का बनाना पड़ जाएगा, जगह है ना। 1 अप्रैल 2023 ख़त्म होगा 31 मार्च 2024। अभी लिख लीजिए, है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको लिखना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, बड़े हो जाइएगा, तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो सुनो, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 जो आएगा 23-24 में आएगा। कहाँ? 23-24 में। तो हमको यहाँ तक जाना होगा, यानी 1 अक्टूबर 2023 को जो मशीन हम खरीदे थे, कब? 1 अप्रैल को, उसको हमने बेचा है कितने में? 25,000 में। तो बेचने से प्रॉफिट और लॉस होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो इतने साल के लिए तुमको अकाउंटिंग करना है। अच्छा सुनो, और 1 जुलाई 2020 को हम खरीदें, 1 जुलाई 2020 को हम मशीन 2 खरीदे, 1 जुलाई 2020। तो अब बताओ, यहाँ आएगा इसके बीच ना, इस ईयर में एक मशीन 2 खरीदा गया है, इस ईयर में मशीन 1 खरीदा गया है, और इसमें मशीन 1 बेचा गया है। समझ रहे हैं? इसको वर्किंग नोट में लिखिए, जरूरी है, नहीं तो ओवर स्मार्ट बनिए तो आपकी लॉस है। देखो 1 अप्रैल 2019 1 लाख में हमने खरीदा। अब इस साल कुछ हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, तो पूरे साल में क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखेंगे? 31 मार्च। देख रहे हो कितने आसान हो रहा है डेट लिखने से। 2020 को आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब भाई बता दे, 1 लाख का मशीन है, कितना परसेंट लगाऊंगा? 15%। कितना आएगा? 15,000। अब बता बैलेंस शीट कितने? 1 लाख का मशीन, 15,000 डिप्रिसिएशन, बताओ बैलेंस शीट कितना? सर जी 85,000। ये दिख रहा है ना साइड वाली? दिख रहा है। एक मिनट रुक जाइए। दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। चलो, ना दिखेगा तो फिर से बना लेंगे, और क्या भाई। 31 मार्च 2020, ठीक है। अब सुनो, 1 अप्रैल 2020 टू बैलेंस आ गया। अरे भैया रोशनी समझ गई, रोशनी बातें समझ गई। चलो अब देखो, छोड़ दिए रहते तो कितने लिखेंगे सर? 85,000। ठीक है, इसको खुला ही रखो। 85 साल का हुआ अंत होगा। देखो अब 1 अप्रैल 2020 क्लोज कब करेंगे? 31 मार्च 2021 को। इस बीच में एक मशीन आया है, मशीन 2, कब? 1 जुलाई को। तो लिख लो भाई 1 जुलाई 2020 को मशीन खरीदे हैं 2 कैश अकाउंट। कितना? 2,50,000। ठीक, पढ़िए लिखिए, है ना। बहुत अभी नहीं पता चल रहा होगा, अभी बच्चे हैं, इसीलिए अच्छे से करिए। सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। तो मशीन 1 पे तो वही हो जाएगा 15,000, और मशीन 2 पे बता। देखो 25,000 2.5 लाख में खरीदे हैं, इसलिए पढ़ना बहुत, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए अच्छे से करिए, बस इतना ही हम कहेंगे, और कुछ नहीं। अब देखो 1 जुलाई को खरीदे, खाता कब बंद हो रहा है? 31 मार्च को।
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। तो 9 महीने का हमको क्या निकालना होगा? डिप्रिसिएशन। समझ गए ना? किसी भी फील्ड से हैं, कोई भी काम करते, लेकिन अच्छे से करिए, और कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि समझो कि दुनिया बड़ी जालिम है भाई, बहुत जालिम है। चलो 2,50,000 गुना में 15% इंटू 9 डिवाइड में 12, तो 28,125 आएगा। अब दोनों डिप्रिसिएशन को जोड़ लीजिए, ठीक है, प्लस में 15,000 कर लीजिए, तो आ गया 43,125। ठीक। अब बताओ कि बैलेंस CD। अब बताओ, आपके पास दो मशीन है, एक है 2.5 लाख का, दूसरे है 2,85,000 का, तो कितना हो जाएगा? 3,35,000। यही लिखना आपको, 3,35,000। ठीक है सर? जी सर। माइनस 43,125, तो 2,91,875 बचा हमारा। 2,91,875। जानते हैं इसमें दोनों मशीन का वैल्यू है, दोनों, यानी मशीन 1 और मशीन 2 का दोनों का वैल्यू है। अब बताओगे इसमें एग्जैक्ट मशीन 1 का कितना है? देखो 1 लाख का है, 15,000 यहाँ डिप्रेशन गया, 15,000 यहाँ गया, तो 30,000 तो चला गया, बचे कितने? 70,000। तो 70,000 उसमें वैल्यू है, और 2.5 लाख में से इतना घटा दीजिए, जो बच जाएगा वो मशीन 2 का होगा, बस यही। अब 31 मार्च को ये पूरा हमारा है 2021। अब लिखिए 1 अप्रैल 2021 को 2 बैलेंस BD। अब देखो तो 21-22 में कुछ हुआ है? नहीं, 21-22 में कुछ भी नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। 2,91,875 क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगाना होगा हमको, डेप्रिसिएशन। हाँ, तो मशीन 1 पे कितना? वही 15,000, और मशीन 2 का अब देखो पूरे साल यूज होगा, तो 2,50,000 है का 10% नहीं, 15% था, है ना? 2,50,000 का 15% कर लीजिए, 37,500। तो 37,500 इन दोनों को जोड़ के उधर लिख देना, और क्या है भाई? 15,000 लिए तो 52,500। 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24। ठीक। 2,91,875, 2,91,875। ठीक है, 52,500 में से आप 2,91,875 घटा दीजिए, तो कितना बैलेंस बचेगा? 2,39,375। 2,39,375, यानी ये आपका मशीन जो 1 और 2 है उसका वैल्यू बचा है। आप इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं आपको पढ़ाया जाएगा या देखे होंगे दोनों अलग, मशीन 1 का क्लोजिंग बैलेंस और मशीन 2 का। हम ज्वाइंट करके कर दी तो क्या जा रहा है? कुछ नहीं, लेकिन बाद में हमको अलग ही करना पड़ेगा परचेज सेल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। लिखिए 2 बैलेंस BD। देखो ये अब कौन सा ईयर चालू हुआ? 22-23। तो 22-23 में कुछ हुआ? परचेज सेल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर उसी तरह डिप्रिसिएशन लगा दो, और क्या। 2,39,375 साल का हुआ अंत 31 मार्च 2023 बाई डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएशन, है ना? तो वही होगा 52,500। देखो मशीन 1 और मशीन 2 तो 15,000, और मशीन 2 37,500। 1 अक्टूबर को 2023 में ही बेचा गया है, इसलिए। हाँ ठीक, तो ध्यान से पढ़ना रहता क्वेश्चन, और कुछ नहीं। क्वेश्चन में डेट, कब खरीदा कब बेचा। अब देखो इस साल और कुछ हुआ है, क्या लिखोगे यहाँ पे? बैलेंस CD। बैलेंस CD तो 2,39,375। अब देखो नीचे तो जगह है नहीं, दिखेगा भी नहीं, थोड़ा सा जगह है, क्या करें बताओ? क्या करें? ऊपर जाना होगा, यानी ऊपर से हम मिटा के हटाते हुए चलेंगे, ठीक है।
2,39,375 में से 52,500 घटा दीजिए तो बचा 1,86,875। इसमें मशीन 1 और 2 का दोनों का वैल्यू है। ठीक, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नया चीज़ आया गया तो भाई बीच में मशीन को हमने बेच दिया। पहले था इंडिविजुअल, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो, फिर क्या था खरीदे, अब क्या करा, खरीद भी रहे अब बेच भी रहे, बस कोई बात नहीं। अरे जितना बुक वैल्यू है उतना लिखो, उसमें से माइनस कर दो जितना में बेचे हो। ज़्यादा में बिका तो प्रॉफिट, कम में बिका तो लॉस। और क्या होगा भाई, यही होगा। और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। और या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए। अब एक काम हमको करने दीजिए आप। आपका तो पेज बड़ा होगा, ठीक है, हमारा पेज छोटा है। हमको ना मशीन 1 का खाली डिप्रिसिएशन, यहाँ 15,000, यहाँ 15,000, फिर यहाँ 15,000 और फिर यहाँ 15,000 है। तो लिख ले हम साइड में, हमको यहाँ काम आएगा इसलिए। चल भाई 15,000 बताते हैं क्या आएगा, आपको नहीं लिखना है। 15,000 केवल आपको समझना है। 15,000 और इस साल भी लगा है 15,000। हमको ना बुक वैल्यू निकालना होगा कितना बचा हुआ है। भाई साहब अब इसको हम हटाऊंगा, यानी साफ करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा। CD केवल याद रखियो, जो इसको हम नीचे में लिख लेते हैं बैलेंस VD, जो हमें ज़रूरत है। आपको नहीं दिखेगा। 1,86,875 और तारीख बताओगे 1 अप्रैल 2023 का है। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, बस 1 साल का और हमको अकाउंटिंग करना है। वहाँ से हमको प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। आप लोग इसको नहीं लिखे हैं तो लिखिए और उसी के नीचे कंटिन्यू करना है ना, इसी के नीचे कंटिन्यू, जैसे बैलेंस CD करते हुए आए हैं। क्योंकि 1 साल का इस साल का और बनाना पड़ेगा, तब प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। चलिए तो ये रहा हमारा डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर अमाउंट, थोड़ा सा बड़ा कर तो फिर खिचड़ी ना हो जाए। फिर डेट, फिर अमाउंट। अब देखो ये CD है 31/3/2023, तो यहाँ हो जाएगा ओपनिंग 31/3/2023 को। क्या लिखोगे 2 बैलेंस VD। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1,86,875। अब देखो इस साल क्या होगा ना, मशीन हम बेच दिए हैं कितने में, 25,000 में। कौन सा मशीन 1 बेचे, कौन सा मशीन 1 बेच दिए। तो भैया अब जैसे मान लो ये हमारा बल्ब है, बल्ब, ठीक, अभी खरीदे होंगे, इसको यूज किए तो इसका वैल्यू कमा, है ना। मान लीजिए 150 में खरीदे और हर एक साल 15 रुपया कमता जा रहा है, तो 4 साल के बाद कितना होगा इसका वैल्यू, यानी 15 चौके 60 रुपये कम जाएगा। तो 150 में 60 घटाई तो 90। अगर ये 90 का है, अगर हम इसको 100 में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये प्रॉफिट। अगर 80 में बेचेंगे तो 10 रुपये लॉस। यानी 150 में से 60 रुपये हटा दिए, जो कि डेप्रिसिएशन था। तो इसका बुक वैल्यू कितना बचा, बुक वैल्यू 90,000, सॉरी 90 रुपया। और 90 रुपया से एक्स्ट्रा में बिकेगा तो प्रॉफिट, कम में बिकेगा तो लॉस। यही बात यहाँ भी है। आपने मशीन 1 कितने में खरीदा था, 1 लाख में, कितने साल यूज किए तो डेप्रिसिएशन लगा होगा। देखो 15,000 15,000 15,000, इसीलिए लिखे थे 15,000 1 2 3 4, इसमें भी लगेगा 6 महीने का। तो वो डेप्रिसिएशन आप हटा दो, जो वैल्यू बचेगा, अगर ज़्यादा में बिका तो प्रॉफिट, कम में बिकेगा तो लॉस, लास्ट में। ठीक है, आइए आपको हम दिखाते हैं। तो इसको भी हटाना होगा हमको। एक और छोटा सा वर्किंग नोट हमें करना है। वर्किंग नोट पूरा लिखो, है ना। लिखना जितना लिखोगे उतना अच्छा है, जितना हाथ का यूज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है लिखने में, है ना, और कहीं नहीं। तो कॉपी कलम दवा तला लिख दूँ तेरी नाम, ऐसे करके ना एक गाना, तो लिखो कॉपी कलम दवा तला लिख दूँ, आगे क्या पता नहीं। चलो ये हुआ। अब सुनो, 1 अप्रैल भाई साहब 2019 को आप मशीन खरीदे थे,
कितने में? 1 लाख में। ठीक, इस पे डेप्रिसिएशन लगा, क्या लगा है? डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू निकालना होगा। तो 31 मार्च 2020 का डेप्रिसिएशन है 15,000, इसको माइनस कर दो, कितने बचा? 85,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2021, देख रहे हैं भाई साहब, कितना? 15,000। बताइए कितना? 70,000। थोड़ा ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन करो अभी प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2022 को कितना? 15,000। अब बताओ कितने बचेगा? 55,000 शायद, यही ना होगा? 15 या 45, हाँ 55,000। अब फिर 31 मार्च 2023 को 15,000। भाई साहब तो कितने बचेगा वैल्यू? 40,000 बचा ना? सर इतना करा रहे हो, 15 चौके 60,000 घटा देते तो वही तो हुआ भाई। 1 2 3 4, 4 साल का डिप्रिसिएशन इधर हटा दिए, बचा 40,000। अब देखो 40,000 जो वैल्यू बचा है, कब बचा है? 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023, यही तो हम हैं, यही ना है? तो आपके पास जो ये बचा ना, इसमें 40,000 रुपये मशीन 1 का वैल्यू है। लेकिन आप बेच कब रहे हैं से बताइए? सर जी हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023 को। अब देखो, तो आपको अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीना नहीं, गलत है। देखो अक्टूबर की शुरुआत में बेच दे रहे, देखिए एक एक चीज़ बताते, इसीलिए गलती ना हो। अक्टूबर तक आप काउंट कर लोगे, तो भाई अक्टूबर के शुरुआत में ही बेच रहे हैं ना हम, कि एंड में बेच रहे हैं? शुरुआत में। तो सितंबर तक यूज हुआ ना, सितंबर, तो सितंबर तक ही जाओगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उंगली पे गिनो 6 महीना। तो कितना? 1 लाख का मशीन था, 15% है, गुना 6/12, 6 महीने का ही डिप्रेशन निकालना, अक्टूबर नहीं चले जाना पूरा। अब देखो 1 लाख का 15,000 हो जाए, और उसका आधा करेंगे तो 7500, 7500 डिप्रिसिएशन निकलेगा। आइए आपको इसका अकाउंटिंग हम लोग करेंगे। 1 अक्टूबर 2023 को बिका है, तो पहले आपको डेप्रिसिएशन हटाना होगा। आप जो यूज किए हैं सितंबर तक, कितना भाई साहब? 7500, है ना? वो ये लेजर हमारा मशीन होता है, उसमें सब अपने आप हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है ना? वो ये आपको हम सिखाए रहे, दिखाए रहे, देखो कैसे होता है। तो अभी तोड़ तोड़ के पढ़ लो, फिर तो पार्ट सेमेस्टर 1 में भी ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसका वैल्यू बचा है 32,500, 32,500। आप बेच कितना में रहे भैया? पैसा कितने आएगा बेचने से, यानी सोल्ड किए हो 25,000 में ना? हाँ सर। तो देखो था आपका 32,500, अब बेच रहे कितने में? 25,000 में। प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट होगा कि लॉस? बताओ सर जी, लॉस कितना? माइनस करो, 32,500 माइनस 25,000, 7500 सर लॉस हो गया। समझ में आया? 7500 लॉस है ये बेचने पे। समझ गए? इस चैप्टर को पढ़ाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। देख रहे हो एक काम को कितना बार करके करके। ठीक, अब सुनो, इसका तो भाई एंट्री करना होगा, ये तो वर्किंग नोट है, अकाउंटिंग करना होगा। तो हमने तो सर डिप्रिसिएशन 7500 लिख दिया, बेचा तो पैसा आएगा, एंट्री क्या बनेगा बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के किधर जाओगे? क्रेडिट साइड, बेचने से घटता है, तो लिखेंगे सर इधर बाई कैश अकाउंट। 1 अक्टूबर 2023 को बाई क्या? पैसा आया है हमारे पास, कितना आया? 25,000 लिखिए। ठीक, लॉस कितना हो गया? 7500, क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 7500। अब इस तीनों को जोड़ो, जोड़ो एक बार, और इसके बराबर पहुंच जाओगे। देखो 75 75 15,000, और इधर रहा हमारा 25,
तो कितने 40,000। 40,000 का मशीन आपका बुक वैल्यू बचा था कि नहीं बचा था? समझ में आ गए? जी सर। तो 40,000 का इधर से निकल जाएगा, क्रेडिट साइड लिखे तो समझ गए। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देख लो, अब इस क्लास को आप छोड़ के गया होगा जो बीच में, रोशनी नहीं है तो क्या बोलते उसको, भावना को याद करो। अब जब रोशनी आ गई तो भावना चली गई है। समझ में आ रहा है? जी सर। तो यहाँ तक हो गया हमारा ख़त्म। अब देखो इंड करोगे। जी सर। 31 मार्च 2024 को हमारा एक तो मशीन बचा हुआ है ना, एक ही ना गया। अरे एक गई तो एक है कि नहीं है हमारे पास? है। कौन? मशीन 2। मशीन 2 पूरे साल यूज हुआ। कितने में खरीदे थे बताइए? 2.5 लाख में। डिप्रिसिएशन कितना होगा? वही 15% करे थे, 37,500। क्या हुआ? एक चली गई तो दूसरा तो है हमारे पास, असेट्स, संपत्ति है। सालो डबल मीनिंग मत निकालियो। लाइव रहेगा तो खूब मजा आएगा, लेकिन आप लोग बेवकूफ़ है ना, इसीलिए। लो 40,000 घटा दिए और 37,500 घटा दो, डिप्रिसिएशन बचेगा कितना? 2,28,125 रुपया। है यार, यहाँ कितना आ रहा है? रुक जाओ, एक बार प्लस माइनस कर लेने दो। अच्छा गलती हो गया भाई, हाँ एक जीरो ज़्यादा। तो अब जो मशीन का वैल्यू बचेगा कितना? 1,09,000, 1,09,375। ये किसका वैल्यू है? जो मशीन 2 बचा हुआ अपने पास, यानी बैलेंस CD। एक चली गई, कोई बात नहीं, तो लॉस हो गया 7500। अब जोड़ लो इसको, 1,86,875, 1,86,875। बताओ कोई तकलीफ? बताइए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए यार। पानी लाए थे, कुछ पी गया कि इसमें? पता नहीं चल रहा है, खाली है। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? कैसा? भारी है? कुछ नहीं भारी। वैल्यू निकालिए, ज़्यादा में बिक रहा तो प्रॉफिट, कम में बिके गया लॉस, बात खत्म है। जो बच जाएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा अदर असेट्स का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो, तो इस वीडियो में हम लोग एक ही रखेंगे और आगे की बातें चलेगी। टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें 27। तो हम लोग 7 लपेट दिए और कितना बच गया? 27 में से 7 निकल 20। 7 वीडियो और बनेगा आराम से, 7 दिन में ख़त्म। 7 दिन 10 दिन में आपका डेप्रिसिएशन खल्लास। ठीक है, तो चलिए, अगर आप कम से कम रिवीजन करो, हम क्या कहें। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, है ना। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।